Everyone, this is your biology class. I'm your teacher Seema Atreja. Student, in this video we are going to discuss some of the topic related to chapter 9, that is heredity and evolution. First term we are going to discuss here is the heredity. Heredity को हम inheritance या biological inheritance कह सकते हैं. What do you mean by heredity? It is the process by which characters are passing from parents to their children. पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का उनके बच्चों में जाना हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहलाता है. नेक्स्ट टर्म वी आर डिस्कसिंग हियर इज द इनहेरिटेड ट्रेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट्स? द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स विच ए चाइल्ड रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स से जो करेक्टर्स या ट्रेट्स एक चाइल्ड रिसीव करता है, उन ट्रेट्स या करेक्टर्स को इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं. अगर हम किसी चाइल्ड को ऑब्जर्व करें तो हम उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? ह्यूमन बीइंग के बेसिक फीचर्स एक चाइल्ड में हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये बेसिक फीचर्स या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक पेरेंट से उसके चाइल्ड में आते हैं, जो कि सिमिलैरिटीज को शो करते हैं. जैसे कि प्रेजेंस ऑफ 2 ईयर्स, प्रेजेंस ऑफ 2 आईज, प्रेजेंस ऑफ 1 नोज, 1 माउथ, टीथ का होना, 2 हाथों का होना, 2 पैरों का होना. दीज आर द बेसिक फीचर्स. ह्यूमन बीइंग के ये बेसिक फीचर्स हैं, और ये फीचर्स जो है पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में अपीयर होते हैं. तो ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं. इसके बावजूद भी जो चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली दिखाई नहीं देते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं. ऐसा ही एक एग्जाम्पल एक्टिविटी 9.1 में डिस्कस किया गया है. एक्टिविटी 9.1 में जो एग्जाम्पल लिया गया है वो ईयर लोब्स को लेकर लिया गया है. ईयर लोब्स का मतलब लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ईयर का जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको ईयर लोब बोलते हैं. 2 तरह की ईयर लोब नेचर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर हम एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स की ईयर लोब को चेक करें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? कुछ स्टूडेंट की जो ईयर लोब है वो फ्री होती है. दिस डायग्राम ए इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री ईयर लोब, एंड डायग्राम बी is the example of attached earlobe. This earlobe is attached with some part of the head. Head region के साथ ये attached होती है earlobe. तो ये attached earlobe का example है, और ये free earlobe का example है. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या कोरिलेट करने के लिए कहा है? इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की जो ईयरलोब फ्री है या अटैच्ड, अगर हम उसके पेरेंट्स की ईयरलोब को भी एग्जामिन करें तो हम देखेंगे कि वो करेक्टर्स उनमें कहाँ से आए हैं, उनके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं. इनमें सिमिलैरिटीज भी हो सकती है और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. तो इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है? रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस. किस तरह से पेरेंट्स के करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, किस तरह से पेरेंटल करेक्टर्स जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके चाइल्ड्स में जाते हैं. तो 3 रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, कि किस तरह से पेरेंटल कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं. अगर हम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फादर एंड मदर से जो कैरेक्टर्स हैं इक्वली कंट्रीब्यूट होते हैं. चाइल्ड में 50% कैरेक्टर्स फादर से और 50% कैरेक्टर्स मदर से इनहेरिटेड होते हैं. इसके अलावा और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जो करेक्टर मदर से इनहेरिट होते हैं उसको हम मैटरनल करेक्टर बोलते हैं, और जो करेक्टर फादर से इनहेरिट होते हैं उसको हम पैटर्नल करेक्टर बोलते हैं. तो 50% पैटर्नल करेक्टर और 50% मैटरनल करेक्टर जो है उनके चाइल्ड में इनहेरिटेंस के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. और इसके साथ साथ और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी चाइल्ड में ट्रेट के 2 वर्जन हमें देखने को मिलते हैं. जैसे अगर हम ईयर लोब का ही एग्जाम्पल लें
तो ईयर लोब, जो फ्री ईयर लोब है वो बहुत ज़्यादा नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, और जो अटैच्ड ईयर लोब है वो कम परसेंटेज में नेचर में प्रेजेंट होती है। तो ईयर लोब इज द करेक्टर। इसके दो वर्जन हुए, अटैच्ड ईयर लोब एंड फ्री ईयर लोब का होना, और एक चाइल्ड में किसी भी ट्रेट के दो वर्जन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कंसीडर करें, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब एंड अटैच्ड ईयर लोब। जो करेक्टर ज़्यादा परसेंटेज में पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है उसको हम डोमिनेंट करेक्टर मानते हैं, और डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्री ईयर लोब करेक्टर ज़्यादा परसेंटेज में पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो इसको हम डोमिनेंट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डोमिनेंट करेक्टर है। जबकि अटैच्ड ईयर लोब रिसेसिव करेक्टर है, क्योंकि ये कम परसेंटेज में नेचर में प्रेजेंट होता है, तो हम इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए फादर की जो ईयर लोब है वो फ्री है और मदर की ईयर लोब अटैच्ड है। तो हमने अभी पढ़ा कि 50% करेक्टर पैटर्नल और 50% करेक्टर मैटरनल जो है नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो 50% का मतलब एफ फादर से एंड स्मॉल एफ मदर से उनके चाइल्ड में इनहेरिट हुआ है। तो 50% करेक्टर फादर से और 50% करेक्टर मदर से इनहेरिट हो रहे हैं, और एक चाइल्ड में एक करेक्टर ईयर लोब के दोनों वर्जन कैपिटल एफ भी प्रेजेंट है और स्मॉल एफ भी प्रेजेंट है। तो इस चैप्टर में हम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। मेंडल ने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। This is all about in this video. Thank you so much.